Timo doğduğun zehir for kabar asar diye parmak ki. Dapan hey. Ötüyorum ya akşam. Kuş için basın vallah. Haber için sadmi. Allah Teala be firzanım. Sadmi क्या kim olacak? Parvardigara eski bana hakiki Müslüman. Parvardigar. मैं पेश आओ मैं şimdi अल्फाज़ के बहक बहुत दुख है, क्या करे, यही कमाने वाला भी यही था, बेटा भी यही था, अच्छा भी था, जवान भी था। दुख है इसका तो क्या करे। ये कल यहाँ सुबह 8 बजे से चला गया घोड़ों के साथ। घोड़े उधर जो मालिक थे वो उधर ही बैठते हैं और जो यहाँ से मजदूर जाते हैं इनको 200-300 रुपया देते हैं एक फेरे का। तो जब ये ऊपर जाते हैं वो कल फिर वो वहाँ से गया, फिर फेरा लेके ऊपर गया और उधर से ये वाक़ा हो गया, जिसमें उसने ये मैंने सुना कि उसने उनको बोला, मिल्टन थे कौन थे, उनको बोला कि आप ये इनको बेगुनाह क्यों मारते हो। उसी वजह से उसको 2-3 गोलियां लगी जिससे वो शहीद हो गया। में देखा जाए तो हमारे दिल जो हैं इस वक्त बड़े सोख्ता हैं। इस वक्त हम एक चैनल के साथ भी हम करना चाहेंगे कि आप लोगों का बस यही हक बनता है। हमें ये पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह 8 बजे वो मेरे साथ में बात कर रहा था पुल पे। मैंने उसको बोला था कि आदिल भैया मत जाओ आज। उसने बोला कि नहीं जानूंगा मैं, क्या पता कुछ सवाब मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, अगर जाना है तो चले जा। फिर वहाँ से चले गए। फिर जब मतलब 12 बजे हुए तो मैं वहाँ गई, ऊपर जंगल में गई। वहाँ से मैं आई, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी मम्मा मेरे पापा ऐसे से बोल रहे थे। मैंने बोला वो ठीक है आदिल भैया ठीक है, वो कहाँ है। उसने बात की, फ़ोन किया उसने। घर वाले बोल रहे हैं कि उसका फ़ोन ऑफ है, उसका फ़ोन ऑफ है। फिर मैंने बहुत बार घर वालों से पूछा तो फिर घर वाले बोलने लगे कि ऑफ आ रहा है। फिर फ़ोन ऑन हुआ तो पापा ने फ़ोन किया, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहाँ लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। अपील हमारी यही रहेगी। इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी हमें इस चीज़ की, और हम जम्मू व कश्मीर की आवाम से भी और सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस वक्त इस